मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी भक्ति जितनी बड़ी होगी, तुम्हारी श्रद्धा जितनी बड़ी होगी अपने प्रभु भोलेनाथ के लिए, तो परीक्षा भी तुम्हारे थोड़ी बड़ी हो सकती है। क्योंकि मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मेरा भक्त कितना साथी और धैर्यवान है और कितना इसके अंदर भक्ति भाव है। किचन कठिन परिस्थिति में भी होते हुए मेरे भक्ति को छोड़ेगा। यह फिर मुझ पर अपना ध्यान बनाएगा या अपने भक्ति को अपने आधारशिला समझकर उसी रास्ते पर चलेगा जहां पर उसे परम आनंद और परम भक्ति का अनुभव होता है और उसे भक्ति करने में, भजन करने में बड़ा आनंद आता है। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं तुम मेरे भक्ति में इस प्रकार से लीन हो जाते थे कि किसी भी चीज की चिंता नहीं रहता था। तुम्हें ना हो तो अपने परिवार की, ना तो अपने बच्चों की, ना तो अपने पत्नी की। तुम सदा मेरे भक्ति में, मेरे भजन में लीन रहते थे। तुम्हारे पास तुम्हारे घर में पैसे नहीं होता था, खाने के लिए भोजन नहीं होता था और बच्चों के लिए वस्त्र नहीं होते थे, पत्नी के लिए वस्त्र नहीं होते थे। तब भी तुम अपने कार्य को छोड़ करके उनके लिए उन व्यवस्थाओं को ना पूरा करते हुए मेरे भक्ति को जिस प्रकार से तुमने करने का निर्णय लिया है वह मुझे अति प्रिय लगा है। वह ऐसा कोई नहीं कर सकता है जो तुमने आज मेरे सामने प्रस्तुत किया है। यह उन लोगों की बातें नहीं हैं जो भक्त अपने परीक्षा के कठिन समय को देखकर पीछे हट जाते हैं। यह बात सिर्फ मेरे महान भक्त और विश्वास ही भक्तों की है, जो मुझ पर इतना बड़ा विश्वास बनकर अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों होते हुए भी अपने महादेव जी का पूर्ण सहारा लिया है। यही तुम्हारे दिल की उदारता मुझे बहुत प्रिय लगी। इस आधार पर मैंने यह निर्णय लिया है कि अब और नहीं सहाना था, सहन कर लिया। जो भी तुम्हें करना था वह भी छीन लिया और जो भी तुम्हें करना था वह भी कर लिया। अपने अनुसार, अपने भक्ति के अनुसार, अपने हृदय की उस गहराई के अनुसार जो तुम्हारे भीतर उस भक्ति भाव को उबाल कर बाहर निकाल, जहां से लोगों के मन में गंदे विचार उत्पन्न होते हैं। वहां पर तुमने शिव भक्ति का निर्णय लिया और उसी में लीन होने लगे। रात दिन सोते जागते सिर्फ मेरा ही भजन, मेरा ही कीर्तन, मेरे ही भक्ति, यह मेरे मन को ही भाग गए। इसलिए यह मुझे बहुत प्रसन्न करता है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं और इसीलिए मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ हूं, तुम्हें अपने दिव्य दर्शन देने के लिए। ऐसा दिव्य दर्शन जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ होगा। सिर्फ तुम्हें ही मेरा यह दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहा है। परंतु एक बात मैं तुम्हें बताए रहा हूं, यह दिव्य दर्शन की व्याख्या किसी से ना करना, क्योंकि यदि तुम इस दिव्य दर्शन की व्याख्या किसी से कर दोगे या किसी को बता दोगे कि मेरे प्रभु ने मुझे दर्शन दिया है, वह भी दिव्य दर्शन, अलौकिक दर्शन हुए हैं, तुम्हारे बात का विश्वास नहीं करेंगे, तुम्हारा उपवास उड़ाएंगे, तुम्हारे हंसी उड़ाएंगे और तुम पर कदापि भी भरोसा नहीं करेंगे। तुम चाहे जो भी कुछ बता लो उन्हें, क्योंकि आज के टाइम पर यह सब होना संभव नहीं है। ऐसे विचार उनके मन में उत्पन्न होंगे, परंतु उन्हें यह नहीं पता है कि भक्ति और तक के बल पर कुछ भी किया जा सकता है। कुछ भी आज के टाइम पर संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पर प्रभु अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते हैं या उनकी बात को, प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते हैं। यह तो सब पहले होता था, त्रेता, द्वापर, सतयुग, इन सब लोगों में प्रभु स्वयं महादेव, किंतु कलिग में प्रभु स्वयं दर्शन नहीं देते हैं और ना ही किसी को अपने दिव्य दर्शन की छवि दिखाते हैं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इन सभी की बातों में नहीं पड़ना है और ना ही उनकी बात को अपने हृदय में लेकर चलना है, क्योंकि यह लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं जहां तक तुम पहुंच सकते हो। उनकी सोच विपरीत है और तुम्हारी सोच अनुचित है। तुम जहां तक सोच सकते हो और जहां तक जो कुछ भी कर सकते हो वह इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने आज तक अपने जीवन में सिर्फ अपने हम, अपने अहंकार, अपने जीवन के मत में होकर अपने जीवन को प्रस्तुत किया है। उन्हें ये सब क्या पता कि कुछ करने से, भक्ति पूजा पाठ करने से क्या क्या हो सकता है, क्योंकि उन्हें इतना ज्ञान नहीं है, उन्हें इतनी जानकारी नहीं है और ही उनके अंदर इतना साहस है कि वह सब इस मुकाम तक पहुंच सके और अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर सके हैं। मेरे प्रिय बच्चे लोग, ऐसा ना ही करें तो ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोग तो सिर्फ दंड के भागी होते हैं। उनके जीवन की समस्त परिस्थितियों निरस्त कर दी जाए और उनके जीवन में विभिन्न समय का प्रवेश कर दिया जाए तो ही उनके समझ में यह सब बातें आ जाएंगी। परंतु यह सब अभी नहीं, कुछ और समय है, कुछ और छाया,
जो इनके लिए अभी बेहतर है। जो आने वाला समय होगा जब उनकी कर्मों का पापों का घड़ा भर जाएगा, तब उन्हें भी ऐसी ऐसी कठोर पीड़ा मिलेगी जो उन्होंने अपने जीवन में सोचा नहीं होगा और ना ही उसका आकलन किया होगा। क्योंकि तुम दूसरे को देखकर जब हंसोगे, दूसरे की बात का मजाक बनाओगे और उन पर टिप्पणियां करोगे, तो तुम्हें कभी भी कुछ अच्छा प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि यदि कोई शिव भक्ति कर रहा है अपने जब तक मिली है, तो यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें गर पाप लगता है और उसके पाप की सजा बहुत ही भयानक होता है। तू मेरा कहना मानो, ऐसे लोग जो बहुत पाप के भागी ना बने, जो ऐसा सोचते हैं करते हैं जो मैं बता चुका हूं। अगर कुछ होता है, कुछ मस्तिष्क तुम्हारा नियंत्रित में है, तो अब से मेरे बात को मानो और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करें। जब तुम प्रयास करोगे तो प्रभु तुम्हारे स्वयं तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हें अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को नई दिशा की ओर ले जाने के लिए, उन सभी चीजों को व्यवस्थित करने के लिए मैं स्वयं तुम्हें प्रोत्साहित करूंगा और तुम्हारे मार्ग को सही तरीके से सुनिश्चित करूंगा। तुम कभी भी अपने मार्ग से भटकने नहीं पाओगे। जब तुम भटकने लगोगे, तब तुम्हारे प्रभु आकर के तुम्हें सही मार्ग का चयन करवाएंगे। जब मैं इतना करने के लिए तैयार हूं, तब तुम्हें किस बात का डर है? अपने आप को बदल लो, अपने पापों का प्रायश्चित कर लो, अपने अहंकार को त्याग दो और एक नए जीवन की शुरुआत कर लो। यदि तुमने जीवन की शुरुआत कर लेते हो, तो तुम्हारा समस्त जीवन बेहतर होने वाला है और तुम्हारे आने वाला पीढ़ियां भी एक अच्छा सुख अनुभव करेंगे और तुम्हारे कुल का नाम रोशन होगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में यदि आए हो तो कुछ अच्छा कर लो कि जब तुम्हारा लेखा जोखा तुम्हारे प्रभु के पास दे जाए और तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब चुकता होने लगे, तब कम से कम तुम्हारे कुछ ऐसे काम निकल आए जिससे कि तुम वहां की समस्त नियमों के अंदर आ जाओ और अपने पीड़ा से मुक्ति का जो दंड है कम हो जाएगा। अन्यथा जो भी दंड बा अभी आ जाता है, वह तुमने अभी तक कभी नहीं पाया होगा और ना ही देखा होगा। जब वहां पर जाओगे, तब तुम्हें इन सब बातों का पता चलेगा। जब तुम्हारे देर से तुम्हारे प्राण, तुम्हारे आत्मा निकलकर पूर्ण मेरे देख तू तो तक पहुंचेगी, जो इन कार्यों को सुनिश्चित करते हैं। फिर जिस तरह से तुम यहाँ निर्दयता से पेश आते हो, किसी के साथ दया नहीं करते हो, सबको सताते हो, बुरा आचरण रखते हो और अपने धर्म को न करते हो, किसी की बात नहीं मानते हो, कोई भी साधु संत या महात्मा या सिद्ध पुरुष तुम्हें कुछ समझाने का प्रयास करता है तो तुम उनकी बात का उल्लंघन करते हो और उन्हें बुरा भला कहते हो और उन्हें भगा देते हो, तो ये तुम्हारे सबसे बड़ी भूल है। इसी तरीके से तुम्हें निर्दयता से वहां पर अपने रायद जाएगी। ऐसी पीड़ा है जो तुम्हारे दर्द को सहन करने की क्षमता नहीं रहेगा। चिकन के खिलाओगे तभी तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है मेरे देवदूत। तब तुम्हारे प्रभु ही तुम्हारे पास आएंगे, तब तुम्हें बताएंगे। किंतु जब तुम आज से ही अच्छे कर्म करना प्रारंभ कर दोगे और शिव भक्ति करना प्रारंभ कर दोगे या किसी की भक्ति करना प्रारंभ कर दोगे जो तुम्हारा इस हो, जो तुम्हारा पूछ लिया हो, उसकी पूजा करो, तुम्हें अवश्य ही सभी बाबू और सभी दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। परंतु यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारा जीवन नर्क से भी बेहतर हो जाएगा और तुम्हारा इस पृथ्वी लोक पर जन्म लेने कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। ऐसे तो पशु पक्षी भी यहाँ पर जन्म लेते हैं और आकर के अपने अनुसार भोग करते हैं और फिर मृत्यु के बाद पुनः वापस चले जाते हैं, तो तुम उनमें से नहीं हो। तुम एक मनुष्य योनि में, तू जो मनुष्य का कर्तव्य है वह तुम्हें अवश्य करना चाहिए। यदि उनका उल्लंघन करोगे तो सजा तो मिलेगी। मेरा कार्य समझने का है। मैं सृष्टि को बनाया है और सृष्टि को चलाने की जो जिम्मेदारियां दी है, तो मैं अपने प्रिय बच्चों को समझा भी सकता हूं कि मेरे बात को मान जाओ और अपने कर्मों को सुधार लो। यदि तुम सुधर गए तो सब कुछ सुधर जाएगा और तुम कभी भी उस सिचुएशन में नहीं जाओगे जो तुम्हारे विपरीत दिशाओं में तुम्हें प्रस्थान करते। तुम अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी ने जो बताया है वह तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ गया है और मैं उनके लिए इतनी सारी व्याख्या भी कर दी है। यदि वह सुधर सकते तो सुधर जाएंगे, अन्यथा उन्हें अपने कर्मों को भोगने दो और तुम अपना कर्म करते रहो। मेरे बात को मानो तो तुम मेरे इस स्वरूप की विवेचना किसी से न करना।
जो ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अभी मैं तुमसे बात कर रहा था, बस तुमसे कुक्षी रखना। तुम जब गुक रखोगे तो उसका जो असर है, उसका जो तक है, वह तुम्हें पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। अन्यथा यह सब तुम्हारा क्षीण हो जाएगा। जो तुम्हारे भक्ति है, जो वहां तक है जो तुम्हें प्राप्त हो रहा है, वह सब ठीक हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भक्त की है, और जो तुम्हारे जीवन में पूरा समय चल रहा था, वह मैंने ही तुम्हारे जीवन में प्रकट किया था, क्योंकि मैं तुम्हारे परीक्षा ले रहा था। मेरे प्रिय बच्चे, परीक्षा लेना भी मेरे लिए आवश्यक है, क्योंकि अपने सच्चे भक्तों की पहचान करना मेरे लिए परम आवश्यक होता है। यदि मैं अपने भक्तों की सटीक पहचान नहीं करूंगा तो मेरे लिए यह सुनिश्चित करना संभव हो जाएगा कौन सा मेरा भक्त पर भक्त है। इसकी पहचान करना बहुत ही अनिवार्य है। इसीलिए मैंने तुम्हें अपने परीक्षा में तब आया है। मेरे प्रिय बच्चे, लोहे को जितना पाया जाता है वह उतना ही मजबूत होता है, और सोने को जितना कमाया जाता है उसकी सुंदरता उतनी ही अधिक पड़ती है। सूर्य की चमक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि मैं कितना तापमान और चमकीला में मेरे हिसाब से सब कुछ उजागर और चमचमा जाता है। अगर तुम सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो तुम्हें सूर्य की तरह हटाना होगा। वह ताप्ती उसका में संसार को प्रकाश देता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हें अपने आप को चमकाना होगा, सोने की तरह चमकना होगा। तब जाकर तुम एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन पाओगे। एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जो लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और तुम्हारे बारे में चर्चाएं शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा वही कर सकता है जिसका हृदय बहुत विशाल होगा, जिसके अंदर चेतन होगी, जिसके अंदर दृढ़ विश्वास होगा, और वह अपने आप में बल में परिपक्व होगा। तभी वह करने में सक्षम हो पाएगा। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है कि शुरू में मेरे भक्ति प्रारंभ करते हैं और मेरे वेशभूषा धारण करते हैं और मेरे सभी प्रतिक्रियाएं करते हैं जो मैं करता हूं, मेरे मस्ती में इस प्रकार से मत हो जाते हैं जैसे कि वह मेरे परम भक्त हैं। परंतु कुछ समय के बाद जब उनकी परीक्षाएं प्रारंभ होता है, तभी धराशायी हो जाते हैं। मात्र छोटे से ही दुख में उन्हें बहुत भारी प्रतीत होता है। उनके पास जैसे ही मेरे आत्मा का प्रहार होता है, मेरे परीक्षा का शुरुआत होता है, वैसे ही कुछ ही दिनों में उनका दृढ़ विश्वास टूट जाता है और भी चुप कैसे बैठ जाते। शाम को कर एकदम से प्रभु भक्ति करना है तो प्रभु पर पूरा विश्वास बनाना होगा, उनकी समझ तुमको समस्त क्रियाओं का पालन करना होगा, तब जाकर तुम एक परम और सच्चे भक्त कहलाओगे। अन्यथा संसार में भी बहुत सारे प्राणी हैं जो मेरे करते हैं। मैं परीक्षा इसलिए प्रारंभ करता हूं कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता और कितना जो गंदे विचार हैं वह दूर होते हैं या नहीं, उन पर तुम्हारे क्या प्रतिक्रिया होता है। इसलिए तुम्हें कुछ दिनों के लिए अकाउंट और अकेला छोड़ दिया जाता है कि तुम अब अपने मनमानी कर लो और यह सब बातें पूर्व से समझ लो। तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इन सब बातों से तुम्हारा फायदा अवश्य होने वाला है, क्योंकि जो तुम्हारे प्रभु महादेव जी बताते हैं उसमें कुछ भी सत्य नहीं है। यदि तुम्हें अपने प्रभु की महिमा और शक्ति पर विश्वास है तो हाँ, टाइप करें कि आज मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ने जो भी मेरे जी का वृतांत प्रस्तुत किया है सही और सटीक है। इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी मुझे आज तक किसी ने नहीं दी। मैं इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। कोई मुझे इन सब बातों से अवगत कराते हैं, परंतु कोई मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पाया जो मुझे इन बातों को बताने में साक्षात हो सके। ऐसा दोस्त संतों का वैज्ञानिक तपस तांत्रिकों के पास में गया कि मुझे मेरे जीवन के बारे में कुछ जानना है, परंतु बेताब मेरे जीवन के बारे में बताने में असमर्थ रहे। वे यह सुनिश्चित नहीं कर पाए कि तुम्हारे जीवन की क्या महत्व है और तुम्हारे जीवन में कैसी समस्या चल रहा है। क्या ग्रह दशा है, यह किसी ग्रह का प्रकोप है, या फिर प्रभु के क्रोध का प्रचंड क्रोध बरस रहा है जो मेरे लिए उचित नहीं है। परंतु आज तक मैं इधर उधर भटकता रहा। किसी के पास इतना सामर्थ्य और इतनी शक्ति नहीं था कि मुझे वह सब बता सके जो मेरे आवश्यकता बनी हुई है। परंतु आज मेरे प्रभु जो मेरे अपने हैं, जो मेरा ध्यान रखते हैं, जो मेरे हर स्थिति और परिस्थिति को सुनिश्चित करते हैं, जो मुझे आशीर्वाद देते हैं, मुझे आगे बढ़ते हैं, मेरे जीवन में सही समस्याओं, दुख, सुविधाओं को दूर करते हैं, आज वही परमपिता मेरे भोलेनाथ जी मुझ पर अपने करुणा और दया बरसाक
मुझे इस प्रकार से मेरे जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, यह उनके लिए बहुत ही सराहनीय है। मेरे प्रभु, मेरे भोलेनाथ जी ने जो भी आज मेरे विषय में बताया है, हम सब सत्य हैं। उसमें कहीं गई एक एक बात, कहीं पर कुछ सत्य नहीं है, क्योंकि मैं जो अपने जीवन में देखा है, जो सुनिश्चित किया है, वही मेरे साथ हो रहा है और वही मेरे प्रभु ने मेरे लिए प्रस्तुत किया है। आज के टाइम पर यह सब जाने ना संभव हो जाता है कि तुम्हारे आने वाला समय कैसे होगा। तुम्हारा जो समय चल रहा है कि तुम्हारे विपरीत दिशा को सुनिश्चित करता है, वह किस कारण से हो रहा है, यह जानना बहुत ही कठिन और मुश्किल होता है। परंतु जब प्रभु महादेव जी किसी के साथ होते हैं तो उसके लिए कुछ भी करना संभव नहीं होता है। तुम सब कुछ करने में सक्षम होते हैं। उनके लिए चाहे जितना बड़ा विशाल पर्वत सामने खड़ा हो, फिर भी यह उसे चीरते हुए आगे की ओर निकल जाते हैं। वह अपने अंजाम की परवाह नहीं करते हैं। इसका क्या अंजाम होगा? वह सिर्फ अपने कर्म और अपने कर्तव्य पर विश्वास करते हैं और अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास करते हैं और अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास है। और यदि आएगा भी तो वह मात्र कुछ ही छोड़कर लिए होगा। जैसे ही प्रभु की दृष्टि पड़ेगी वैसे ही वह सब समाप्त हो जाएगा। जो उनके जीवन का बहुत बुरा समय बना हुआ था, वह सब अच्छा हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुमने अपने जीवन में आसानी प्रकट की थी, जो इच्छा है तुम्हारे अंदर घूम रहा था, उनको तब आप उनको अपने बाहर निकालो और अपने प्रभु से विनती करो कि हे प्रभु, यदि मैं तुम्हारा परम भक्त हूं तो मेरे इन बातों को स्वीकार करो और मुझे ऐसी चीज प्राप्त करवा जो मेरे लिए अहम भूमिका निभाती है और मेरे जीवन को चलाने के लिए वही एकमात्र साधन है जो मैं अपने जीवन को सही ढंग से चला पाऊंगा। अन्यथा मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है, जो मेरे लिए एक आशा की किरण है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे जीवन की प्रतिक्रिया पर अपने विचारधारा व्यक्त कर रहे हैं। एक ऐसी विचारधारा जो तुम्हें एक नए मोड़ के लिए प्रेषित करेगा। मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार कर दूंगा कि तुम संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। बस तुम्हें थोड़ा इंतजार करना है और अपने अंदर थोड़ा संयम रखना। बस थोड़े दिन की ही तो बात है। जैसे ही तुम्हारे पास भाषा में आएगा से ही तुम्हें अभाव हो जाएगा और तुम्हें भी चीज प्राप्त होने लगेगी। धीरे धीरे पूरी तुम्हारे आवश्यकता है संपूर्ण हो जाएंगे और जब यह संपूर्ण हो जाएंगे तब तुम अपने प्रभु का धन्यवाद और उससे करना भूल मत जाना कि मैंने जो तुम्हारे लिए किया है वह करना तो बहुत मुश्किल था, परंतु मैं तुम्हारे लिए उन नियमों को तोड़ा है जो तोड़ने की योग्य नहीं थे। मैंने उसने हस्ताक्षर किया और तुम्हारी व्यवस्था को सुनिश्चित करने का निर्णय लिया। ऐसा तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही किया है, अन्य किसी भक्तों को मैंने यह सुविधा प्राप्त नहीं की है। इसलिए तुम मेरे संदेश को पूर्ण सुनकर और भी अपने आप को महानतन बना दिया है और तुम मेरे संदेश को, प्रत्येक संदेश को सुनते हैं। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी यह मत सोचना कि मेरा समय खराब चल रहा है तो अपने घबराहट महसूस कर लो। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारा समय खराब चल रहा है उसे पर बिल्कुल ध्यान मत दो, क्योंकि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ हैं, तो तुम्हें डर किस बात का है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी जो समस्या है, जो पीड़ा आए हैं, वह सिर्फ तुम्हारे ही नहीं है, वह मेरे भी है, क्योंकि मैं अपने भक्तों को अपने ही समान समझता हूं, उसे कभी भी कहर नहीं समझता। मैं यह समझता हूं कि यह मेरे संतान है और मैंने इन्हें उत्पन्न किया है इस जगत का भ्रमण करने के लिए, इस जगत को देखने के लिए और इस जगत में अपने पहचान बनाने के लिए। अपने पहचान बना लेते हो तो मुझे अति प्रसन्नता होता है, परंतु तुमने जो पहचान बनाई है मेरे भक्ति करके, वह बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही प्रशंसनीय है। अब तुम्हें आगे बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस तुम्हें धीरे धीरे अपने कर्म और अपने भक्ति करते रहना है। बाकी तो तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ है। तुम्हारी मंजिल को आसान बनाने के लिए, तुम्हारे हर सुविधा और व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए तुम्हारे प्रभु जी कभी भी देरी नहीं लगाएंगे। बस तुम्हें अपना अच्छी भक्ति और निष्ठा बनाए रखना है, इसी से मुझे अधिक प्रसन्नता होता है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, एक बात अपने अंदर बहुत कार्य से छुपा कर रखना, जब तक रखना जब तक तुम्हारा जीवन इस संसार में रहेगा। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चे, इतना सब तुम्हें पाने के बाद
अपने अंदर तनिक भी अहंकार मत उत्पन्न होने देना। तुम यह मत सोचना कि मैं प्रभु का सर्वश्रेष्ठ भक्त हूं। तुम अपने मुख से कभी मत कहना, बाकी तुम में जानता ही हो तुम क्या चीज हो जाती। तुम ऐसा करोगे तो तुम उसे श्रेणी से वंचित हो जाओगे जिस पर तुम्हारी उपाधि दी गई है। तुम्हारे परम भक्त तुम्हारा परम भक्त पर सबकी हो जाएगा, क्योंकि अपने हाथ अपने प्रशंसा नहीं करना चाहिए। तुम चाहे जो भी हो, जो जो तुम्हारे काम होंगे उसके अनुसार जो उसका आकलन करेगा तो तुम्हें वह सुनिश्चित करेगा कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो या महान हो। अपने आप अपने महानता को नहीं बात करना है। जो अपने आप अपने महानता को व्यक्त करते हैं एक सबसे बड़े मूर्ख होते हैं। वही आगे चलकर अपना बुरा हाल करते हैं और अपने धोखा खाकर बर्बादी की ओर आकर्षित हो जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मूर्खों को समझाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि कोई मूर्ख समझने के लिए तैयार ही नहीं होगा। वह अपने मूर्खता का इस प्रकार से प्रदर्शन करेगा कि तुम्हारे बात को ना हो तो माने और ना तो समझेगा। बस वह अपने मनमानी करता रहेगा। उसके सामने चाहे जो भी तुम कहो या उसे करने के लिए प्रेरित करो, वह अपने ही मस्ती में मस्त रहेगा। उसे किसी से लेना देना नहीं है और ना ही उसे किसी के सहारे की आवश्यकता है। वह अपने आप में बहुत म और सर्वश्रेष्ठ समझता हूं। तुम्हें मूर्ख समझेगा, स्वयं तो मूर्ख है, वह अपने आप को नहीं। तुम मूर्ख समझेगा क्योंकि तुम उसे समझाने का प्रयास कर रहे हो, उसे अच्छा ज्ञान दे रहे हो, उसके व्यवस्था को सुधार रहे हो, उसके जीवन में एक नया परिवर्तन ला रहे हो। किंतु यह सब करने के लिए हुआ तैयार नहीं होगा, क्योंकि आज के टाइम पर यदि किसी को समझो तो समझता ही जाता है। ना तो किसी को समझना चाहिए और ना ही किसी की बात करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक तुमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखते हैं। उन्हें दूसरों से कोई लेना देना नहीं है और ना ही कोई हालचाल की बात करना है। शाम से आएंगे और नजरें चुराकर चले जाएंगे। वह तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे, क्योंकि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहते। वह इसलिए क्योंकि तुम्हारे इस समय स्थिति बहुत खराब है। तुम्हारा जो टाइम चल रहा है वह बहुत ही कठिनाई है, इसलिए वह तुमसे बात नहीं करेंगे। वह तुम्हारे किसी काम में सहयोग नहीं करना चाहेंगे। एक तुम ही थे जो उनके लिए अपने जान लुटा देते। हर कार्य को, उनकी हर व्यवस्थाओं का ध्यान रखते थे। उनके न कहने पर तुम उनके लिए ऐसी ऐसी वस्तु प्राप्त करवाते जिससे वह अपना घर चलते थे। तुम्हारे अंदर जो दया का भाव था वह बहुत ही बखान करने योग्य है, परंतु तुम्हारे दया तुम्हारे काम नहीं आया है। आज जब तुम्हारा समय बदला है तो तुम्हारे पास कोई नहीं है और ना ही तुम्हारे पास आना चाहता है। वह तुमसे दूरी बनाकर इस प्रकार से दूर रहना चाहता है जब जैसे कि एक शत्रु से दुश्मनी बनाई जाती है और उससे दूरी मनाई जाती है कि यह व्यक्ति मेरे कोई बात जान ना पाए और ना ही मेरे गुप्त राज्यों को जानता है। मैं इसी से सदैव सतर्क और होशियार रहूंगा। इस प्रकार से वर करते हैं, परंतु तुम्हारे उदारता तुम्हारे लिए इस समय भारी पड़ रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, दया उसे पर करना चाहिए जो देव की योग्य हो। ऐसे वैसे व्यक्तियों से दया करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बुराई करेंगे। तुम तो उनके प्रति दया कर दोगे, परंतु बाद में वह तुम्हारी बुराई ही करेंगे। लोग क्या नहीं चाहते हैं कि कोई आगे बढ़े, कोई अपने तरक्की की पहचान बनाए और अपने उच्चारण इस प्रकार से करें कि उसको छूने के लिए लोग बहुत प्रयास करें। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ जी का विशेष रूप से आशीर्वाद चाहिए, वो मेरा भाग्यशाली अंक 2222 टाइप कर दीजिए और साथ ही साथ अपने राशि का पहला अक्षर टाइप कर दीजिए, जिससे कि मैं तुम्हारे समस्त समस्याओं का तुम्हारे राशि के अनुसार निवारण कर सकूं और तुम्हारे प्रत्येक समस्या का अंत बड़ी ही शीघ्रता से कर सकूं, जिसमें तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। तुम सदैव खुशहाल जीवन व्यतीत करो, परंतु तुम्हें इतना तो करना ही पड़े, प्रभु के लिए और अपने लिए। हाँ टाइप कर दीजिए। तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ तुम्हारे लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तुम्हें उसे चीज से बचने के लिए जो तुम्हारे जीवन में बुरा प्रभाव डालते हैं और तुम्हें औकात करने का प्रयास करते हैं, ऐसी चीजों को तुम्हारे प्रभु तुमसे दूर रखते हैं हमेशा के लिए और तुम्हें सतर्क सावधान करते रहते। बार बार तुम्हें ऐसे संकेत देते हैं जिससे तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना उत्पन्न हो और ना ही तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटना घटी है जिससे कि तुम्हें बहुत भारी पड़े।
ऐसी स्थिति में धन्यवाद करना चाहिए, बार बार करना चाहिए, एक बार नहीं 1000 बार करना चाहिए, क्योंकि प्रभु से बढ़कर कुछ नहीं है। यदि प्रभु जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में है तो तुम्हारे साथ कुछ भी होने वाला नहीं है। चाहे जितना जल्दी कर लिया, तुम्हारा शत्रु, तुम्हारे पुत्र शत्रु, चाहे जो भी हो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारी इच्छा ना करें, हर तरीके से रक्षा करेंगे। चाहे जैसे भी हो, किसी भी तरीके से तुम्हारा हित नहीं होने देंगे। बस तुम्हें अपने प्रभु विश्वास बनाए रखना है, अपने महादेव, अपने भोलेनाथ जी पर विश्वास बनाए रखना है और अपने महादेव जी के विनती प्रार्थना करते रहना। सुख और शांति आएगी और तुम्हें खुशहाल जीवन जीने का आशीर्वाद देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे जीवन के बारे में, तुम्हारे कठिन परिस्थितियों के बारे में, जो आज के टाइम पर तुम्हारे जीवन में चल रहे हैं, उनका सब वेदांत कहकर सुनाया है। अब तुम्हें और प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। अब तुम्हें शीघ्र, अतिशीघ्र बेहतर प्राप्त करेंगे, जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज से तुम्हारे सभी दुख दर्द गायब हो जाएंगे, चाहे वह कैसे भी हो, छोटे हो या बड़े हो, सभी का मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि अब समय आ गया है तुम्हारे आवश्यकताओं को पूरा करने का। तुमने अपने जीवन में बहुत सारे दुखों को देखकर कह दिया है, आप तो हैं। तुम्हारे जीवन का सत्य प्रमाण किया जाएगा और उसके आधार पर तुम्हें उन चीजों की पोथी करवाई जाएगी जो तुम्हारे जीवन पर देना महत्वपूर्ण होंगे और मेरा जीवन को आगे बनाने में मदद करेंगे। मुझे स्थिति में नहीं चली है, वह तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। भोलेनाथ जी का जो भी निर्णय होता है वह बहुत ही होता है, क्योंकि महादेव जी करेंगे वह सब अच्छा ही होगा। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे प्रभु की ऐसी एंट्री होने जा रहा है कि आज के